नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। कल के मार्केट का शुरुआत तो हमने काफी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में देखा सेंसेक्स और निफ्टी ने दोनों ने ही बढ़त गंवा दी और 262 अंक नीचे कल सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ सिमिलर जो हालात थे वो कल ग्लोबल बाजारों से भी हमने देखने को मिले हैं। अमेरिकी बाजारों में शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी गिरावट हुई। यूरोप के बाजार का भी जो प्रदर्शन रहा वो मजबूत रहा। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए और कोरोना को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु जुड़ चुके हैं। आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों वाले शेयर के चलते आज ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं उसे करते हैं। और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। थोड़े मिले जुले क्यूज आप कह सकती हैं पूजा। इस समय अगर आप देखें तो एशिया के बाजारों की मिली जुली शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है। जापान का बाजार एकदम आज तीसरे दिन बंद है और डाउ फ्यूचर्स में देखें तो लगभग 100 अंकों की गिरावट वहां पर भी दिख रही है। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो आप वैसे तो कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन ऊपर बंद हुए और डाउ भी आधा % चढ़कर ही बंद हुआ। वहीं S&P 500 और नैस्डैक में भी 1% की तेजी देखी, पर दिन की ऊंचाई से लगभग 300 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। तो आखिरी घंटे में थोड़ी गिरावट जरूर अमेरिकी बाजारों ने देखी। टेक्नोलॉजी शेयर्स का एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन रहा। एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक ये तीनों ही शेयर्स तेजी में रहे। एनर्जी स्टॉक्स में एक बार फिर से उछाल था। कच्चे तेल में एक बार फिर से आपने तेजी देखी, तो उसका भी असर रहा। और जो लॉकडाउन से मूड सुधरा है उसका भी असर बाजार देख रहे थे। तो ज्यादातर तेजी का ही माहौल रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों को सवाल है। पर हाँ, आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली जरूर हुई। तो देखते हैं कि आज उसका ग्लोबल बाजारों पर क्या इंपैक्ट रहता है। यूरोप के बाजारों का भी मजबूत प्रदर्शन रहा। 2 से 3% ऊपर बंद हुए। यूरोप के भी कुछ देश आज लॉकडाउन हटा रहे हैं, तो वहां से भी संकेत अच्छे ही रहे। कच्चे तेल पर नजर डालिए। लगातार 5वें दिन तेजी थी और बेहतरीन तेजी देखने को मिली। WTI 20% से ज्यादा उछला और आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो $26 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रेंट में लगभग 14% की तेजी रही और इस समय $31 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कच्चे तेल में एक बार फिर से उबाल है। जैसे जैसे लॉकडाउन हटाया जा रहा है अमेरिका में, बाकी देशों में, तो फिर डिमांड बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। और ट्रंप साहब ने भी कल इसी बात पर ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि तेल में तेजी आ रही है, जैसे जैसे डिमांड वापस आएगी। तो वहां से भी सहारा मिला। अभी थोड़ी मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से, पर फिर भी एक अच्छा उछाल आपने जरूर देखा है तेल के दामों में, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। ओके, तो तेल के दाम में अच्छा उछाल देखने को मिला है। हालांकि भी थोड़ी मुनाफा वसूली है, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही है। इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं? कोरोना को लेकर अपडेट्स अच्छे नहीं हैं और भारत को लेकर अपडेट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। भारत से ही आज शुरुआत फिर से करते हैं, क्योंकि एक और खराब दिन रहा जहां तक भारत में कोरोना के मामलों का सवाल है। कल 3000 मामले सामने आए और 125 से ज्यादा लोगों की कल मौत हुई। अब प्रभावित लोगों की संख्या अगर आप देखें तो 50,000 के करीब आ चुकी है और मरने वालों की संख्या भी अब 1700 के करीब है। अगर आप कल के नए मामले देखें तो 3000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर आप ग्लोबली इंडिया को कंपेयर करें सिर्फ न्यू केसेस में जो कल आए हैं, तो इंडिया 6ठे नंबर पे था नए मामलों के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कुल प्रभावित लोगों की संख्या है उसमें भी अब भारत 15 नंबर पर आ गया है। तो हम वो रैंक्स में बढ़ रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है जहां तक भारत का सवाल है। एक अच्छी बात भारत में जरूर है कि हमने टेस्टिंग पिछले कुछ दिनों में बढ़ा दी है। भारत में अब तक 12 लाख से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं, जो अगर आप ग्लोबली इसको कंपेयर करें तो नंबर 9 पर है। तो ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेंगी और केसेस भी सामने आएंगे, पर हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं और तेजी से उछाल आ रहा है दिन पर दिन। कुछ राज्य अब लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना ने तो ऑलरेडी लॉकडाउन बढ़ा दिया है 29 मई तक। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है 31 मई तक। तो देखते हैं वहां से क्या संकेत आते हैं। अगर आप ग्लोबली भी बात करें पूजा, तो अच्छा दिन नहीं था। 80,000 मामले सामने आए कल। 5,700 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में 24,000 नए मामले सामने आए। हालांकि जो डेली एवरेज है उससे थोड़ा कम है, पर मरने वालों की संख्या 2,300 थी। तो ये एक खराब फिगर जरूर है अमेरिका के लिए। और अमेरिका में अब मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के पार हो गया, बल्कि 72,000 के भी पार है इस समय।
यूरोप में कल 24,000 नए मामले सामने आए और 2,000 लोगों की मौत हो गई। यूके पर ध्यान देखिए, लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत एक दिन में रजिस्टर हुई। ये वही जो एब्सेंट फिगर्स हैं जो एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और अब यूके में मरने वालों की संख्या 30,000 के करीब हो गई, यानी कि यूरोप में सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या अब यूके में है, इटली में नहीं। और ग्लोबली अब सेकंड हाईएस्ट यूके हो गया। तो हाईएस्ट मरने वालों की संख्या 70,000 से ज्यादा यूएस है और सेकंड नंबर पर है यूके इस समय 30,000 के साथ। रशिया एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है। कल 10,000 नए मामले रशिया में आए, तो यूएस के बाद सबसे ज्यादा नए मामले जो आए हैं वो रशिया में हुए हैं। कैलिफोर्निया में इस शुक्रवार से कुछ लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, ये एक अच्छी खबर है। न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से ढील दी जाएगी, ये खबर आ रही है। और यूरोप के कुछ देश भी ढील दे रहे हैं। इटली में रेस्टोरेंट्स को वापस खोल दिया गया है, पर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप डिलीवरी ले सकते हैं वहां से। 2-3 अच्छी खबरें जो कोरोना को लेकर हैं वो वैक्सीन और ड्रग्स को लेकर हैं। एक और वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हो रहा है वैक्सीन का ट्रायल, और इसमें फाइजर पार्टनर है। साथ ही सैनोफी एक ट्रायल शुरू करने वाला है जिसमें 1,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लगभग 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो वैक्सीन पर काम चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। पर हाँ, जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, स्पेशली भारत में नंबर बढ़ रहे हैं, ये एक कंसर्न की बात जरूर है। बिल्कुल। तो ट्रायल को लेकर तो देखिए जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन में भी काफ़ी देशों में ढील देने की बात की जा रही है, लेकिन इस तमाम अपडेट के बीच देखिए जो चिंता है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जो कोरोना को लेकर आंकड़े इस वक्त निकल कर आए, स्पेशली भारत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो ये तो था कोरोना का अपडेट और ग्लोबल बाजारों से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। एक बार संस्थागत निवेशकों ने भी किस तरह के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले ये भी आपको बता देते हैं। अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो कल कैश सेगमेंट में बिकवाली ही देखी गई है। करीब 1,059 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश सेगमेंट में देखी गई है एफआईएस की तरफ से। घरेलू निवेशकों ने कल कैश मार्केट में बिकवाली की है 995 करोड़ की, और वायदा बाजार में भी एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली ही हुई है। 559 करोड़ की बिकवाली कल एफआईआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो आंकड़े बिकवाली की ही तरफ थे। तो इन तमाम क्यूज को कैसे समझना चाहिए आज के लिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर, आज के लिए कैसे संकेत दिख रहे हैं? कल तो हमने देखा कि शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद हम फिसल गए, और ऐसा ही कुछ ट्रेंड कल हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा, और इस वक्त डाउ भी देखेंगे तो वो सॉन्ग नीचे है। तो आज के लिए किस तरह से अप्रोच करना चाहिए भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजार 2-3 दिनों से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। वो या तो वो दिन के ऊपरी स्थानों पर या दिन के एकदम निचले स्थानों पर जाकर बंद हो रहे हैं, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा विपरीत ट्रेंड दिखाते हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है पूजा, जैसा कि मार्च के महीने में बना था, जब उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखा। तो अब एक ट्रेंड साफ दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ने की तैयारी में है, और उसके लिए ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए। और इसका मतलब ये कि आपको ओवरनाइट पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और रखें तो फिर आपको ऑप्शन के जरिए रखना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब आप देखिए, कोरोना से मरने वालों की तादाद जो अभी दीप बता रहे थे उसमें ब्रिटेन नंबर 2 पर आता हुआ दिख रहा है। रशिया में जहां जिसे सेफ समझ रहे थे वहां मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोई रिलीफ है नहीं, हमारे यहाँ भी खराब वक्त चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई ऐसे बढ़िया संकेत कोरोना को लेकर है नहीं। जहां तक ड्रग्स का सवाल आ रहा था कि भाई चलिए कोई वैक्सीन बनेगी, ट्रायल होगी, तो अब आप एक चीज समझिए, हम ये कोरोना दिसंबर से शुरू हुआ है एक तरह से, आज हम मई में हैं। 5-6 महीने बाद कम से कम कंपनियां तो ये कहेगी ना कि अब तो हम वैक्सीन के लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं तो क्या, वैक्सीन के लिए तैयार होने में भी 1-2 साल थोड़ी लगेंगे। अब तैयार हो रहे हैं, अब ट्रायल करेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर सही बनी तो वैक्सीन बनेगा। इस प्रोसेस में अभी भी 6 से 9 महीने बाकी है। तो अगर अब 6 महीने बाद वैक्सीन के ट्रायल की या इस तरह की जो संभावनाएं आ रही है, इतनी कंपनियां काम कर रही हैं, उससे उतना ही खुश होना चाहिए जितना हम कोरोना की मौत से दुखी हो रहे हैं। तो अगर मार्केट को कोरोना की डेथ और उसके स्प्रेड होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये ट्रायल वाली खबरों से भी अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों चीज न्यूट्रल है आपके लिए एक तरह से। तो पॉइंट सिंपल है कि ग्लोबल मार्केट में कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, और उस हिसाब से आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। तो सावधानी रखने की जरूरत है जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के भी ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो अनिल जी, आज के लिए फिर कारोबारी सत्र में आज के लिए कौन से स्तर अहम होंगे?
देखिए पूजा, ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिकवाली करनी है। ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहे हैं। कल के भी आंकड़े आपने अभी पढ़े, एफएस के बड़े खराब आए, घरेलू फंड के खराब हैं, सोमवार के तो थे ही। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर में आपको बेचना है, और बेचने के लिए अभी जो परफेक्ट रेंज है वो 9450 से 9550 की है। ये 100 पॉइंट की रेंज, अगर रिकवरी आए किसी भी तरह की, बाजार वहां पहुंचे। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 9200 के आसपास बनूंगा तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहां तक पहुंच जाए। अगर पहुंच जाए तो कहने क्या, ये बहुत बढ़िया लेवल होंगे जहाँ बिकवाली करनी चाहिए। अब नीचे जो सपोर्ट है वो 8950 से 9050 की रेंज में है, जहां पर बाजार कहीं कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 19,600 19,900 ये ऊपरी रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। नीचे के लेवल पे 18,800 19,050 ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के तौर पर। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 19,000 के नीचे अगर फिसले तो 500-700 पॉइंट की रिस्क है ना मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी पर खुलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है, ये चीज मानकर चलिए। बिल्कुल। तो बैंक्स और एनबीएफसी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत है, खरीदारी मत करिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको अहम रेंज बता दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊपरी स्तरों से आज प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये रणनीति आज अपना के चलिए। और 9450 से 550 के लेवल्स आपको दिखते हैं, तो ये रेंज सही रहेगा बिकवाली करने के लिहाज से। और बैंक निफ्टी के लिए भी 9600 से 900 ये एक अहम रेंज है जहां पर कि आपको बिकवाली करनी है। तो ये रेंज आपको दे दी गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। और बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दूर रहना है। चलिए, ये तो हो गई मार्केट की रणनीति, लेकिन आज खबरों के लिहाज से कहां पर नजर रखनी है ये भी समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो नतीजों के लिहाज से अदानी इंटरप्राइज पर नजर रहेगी और साथ ही टीसीआई डेवलपर्स और जेएम फाइनेंशियल कंसाई नेरोलैक पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा आज बोर्ड की बैठक में आईआईएफएल फाइनेंस की बोर्ड की बैठक है और साथ ही एनएचपीसी, ये दोनों ही फंड जुटाने के लिए यहाँ पर बोर्ड की बैठक होने वाली है, इस पर फैसले पर नजर रखेंगे। और फाइजर आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए 320 रुपए प्रति शेयर के जो डिविडेंड था, स्पेशल डिविडेंड, इसका ऐलान कंपनी ने किया था। तो आज एक्स डिविडेंड ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखेगी। आज नतीजों के लिहाज से जो कल नतीजे आए थे मार्केट्स बंद होने के बाद, उसके बाद हमने देखा अदानी पोर्ट्स के नतीजे काफी ज्यादा वीक आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 5% घटी है, लेकिन फॉरेक्स लॉस के चलते इनका जो मुनाफा है 74% तक कम होता हुआ दिखा है। जो मार्जिन है 63% के सामने केवल 25% पर क्लॉकिंग होते हुए दिखे। तो काफी कमजोर नतीजे अदानी पोर्ट्स की तरफ से। एनआईटी टेक, यहाँ पे भी आप नजर रखें, फ्लैट नंबर्स आते हुए दिखे हैं कंपनी के इस तिमाही में। आय करीब 3% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो ये भी फ्लैट रही है, करीब 14% के करीब, और मुनाफा इस बार 7% तक कम आता हुआ दिखा है। एस्टिक लाइफ साइंसेज दूसरी तरफ आप देखिए नंबर्स इस बार काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 35% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन इस बार 17% के सामने 23% पर क्लॉक इन होते हुए दिखे। और साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी मुनाफा लगभग दुगने से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, 31 करोड़ पे आता हुआ दिखा 13 करोड़ के सामने। तो कुल मिलाकर एस्टिक लाइफ साइंसेज के नतीजे बेहतर हैं। टाटा कॉफी भी इस बार नतीजे बेहतर आते हुए दिखे हैं। जिस तरह से कॉफी के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़े हैं, इसका फायदा मिला है कंपनी को। आय करीब 12% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 20% तक की बढ़त है। मार्जिन 15% पे आए हैं 14% के सामने, और मुनाफा इस बार 33% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 24 करोड़ पे कंपनी ने मुनाफा क्लॉक इन किया है। इसके अलावा आज एयरलाइन कंपनीज पर नजर रखें, क्योंकि सरकार ने कहा है कि विदेशी में फंसे जितने भी भारतीय लोग हैं उनके लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। इसमें निजी एयरलाइंस भी शामिल होते हुए दिख सकती हैं, और साथ ही वो लोग वन टाइम चार्ज भी लेंगे। अब देखिए 7 से 13 मई तक जो इंडिया की उड़ानें हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। यात्रियों को इसका किराया देना पड़ेगा। जैसे कि लंदन से दिल्ली प्रति पैसेंजर 50,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। ढाका से दिल्ली के लिए प्रति पैसेंजर 12,000 रुपए चार्ज कर दिए जाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखेगा एयरलाइन कंपनीज को। ओएमसीज पर आज नजर रखें, नेगेटिव खबर आई है। हम देखते हैं कि सरकार लगातार अपनी जो सेस है
ड्यूटीज है वो बढ़ा रहे हैं। आज भी उनकी जो स्पेशल ड्यूटी है वो बढ़ी है, एक्साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो इंफ्रासेस है वो सरकार ने बढ़ा दिया है और इसके चलते पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा होता हुआ दिखेगा, उस पर ड्यूटी लगेगी और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगती हुई दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्राइसेस हैं इसमें कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, सेम रहेंगी। इसका जो भार है वो ओएमसीज उठाती हुई दिखेंगी अपने मार्जिन में से। तो ये नेगेटिव खबर। जेबी केमिकल 4 पी फंड जेबी केमिकल्स का जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो खरीदने में आगे आती हुई दिखी है। केकेआर, कायराइन और एपेक्स पार्टनर्स का नाम इसमें शामिल होता हुआ दिखा है। लेकिन पॉजिटिव खबर ये है कि इनकी जो वैल्यूएशंस आते हुए दिख रहे हैं वो 9 से 10% के प्रीमियम पर आते हुए दिख रहे हैं इनके करंट भाव से। और आईटीसी और साथ ही एक्सिस बैंक के दोनों पर आज फोकस रखें। सरकार आईटीसी और एक्सिस में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच सकती है। इसके जरिए 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना सरकार की है। इसी हफ्ते में बल्क डील्स होती हुई दिख सकती हैं और इसके चलते सरकार 22,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। ये रिपोर्ट्स के अनुसार है, इस पर आप नजर रखें। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से आज अदानी पोर्ट फोकस में रहेगा, एनआईटी टेक, एस्टेक लाइफ साइंसेज और टाटा कॉफी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर कि आप नजर रखें। नतीजों के चलते इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। एयरलाइन कंपनियों पर भी नजर रहेगी क्योंकि अब वो फाइनली अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। एक इमरजेंसी के तौर पर ये ऑपरेशन शुरू करने की बात की गई और 7 से 13 मई के बीच ये ऑपरेशन शुरू होंगे। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज कुछ नेगेटिव रिएक्शन खबरों के चलते देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे तमाम खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए, ये तो बात हो गई खबरों वाले शेयर्स की और आज क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट में, ये भी हमने आपको बताया। और ग्लोबल मार्केट से भी किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं इस पर भी चर्चा हो गई। अब स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें वो एक कॉल दे रहे हैं और वो बिकवाली की कॉल होगी। वोल्टास में वो सेल कॉल दे रहे हैं। ये फ्यूचर लेवल्स पर उन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। आप वोल्टास बेचिए, 437.95 के लेवल्स पर आप वोल्टास बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 452 का और टारगेट 418 से 409 के टारगेट्स के लिए आप आज वोल्टास में कर सकते हैं बिकवाली, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 452 रुपए का। तो ये वोल्टास में बिकवाली करने की राय आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ कुणाल सरावगी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आज आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत हल्के कमजोर हैं या कहेंगे मिले जुले हैं। जिस तरह का ट्रेंड हमने कल देखा था, शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई है। आज के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट का सेटअप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हमने जो कल सेल ऑफ देखा उसमें कल मेजर लेवल्स के नीचे निफ्टी बंद हुई है, तो स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का कमजोर हुआ है और ओवरऑल ग्लोबल संकेत भी कुछ पॉजिटिव नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर आपको कोई शुरुआती उछाल दिखे तो उसमें बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी को बेचना चाहिए। निफ्टी मुझे लगता है एक बार 8850, 8800 के लेवल दिखा सकता है। तो 9350 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख करके 8800 के टारगेट से मेरी निफ्टी पर बिकवाली कराए। 8800, ओके। तो ये लेवल है जहां पर कि आपको बिकवाली करनी चाहिए निफ्टी में। और कुणाल जी, बैंक निफ्टी पर भी क्या क्यों व्यू है आपका? देखिए, सिमिलर व्यू है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा कमजोर दिखता है। कल जिस तरह का ब्रेकडाउन हमने कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में देखा, उसके बाद ये लगता है कि बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी में भी 20,000 के एक अहम स्तर के नीचे कल बंदी आई है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी 18,500, 18,550 के लेवल्स दिखा सकता है। शॉर्ट करके चलना चाहिए। 19,600 पर एक स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 18,500, 18,600 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर भी कमजोरी के संकेत। ठीक है, तो ये रहा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दे दी गई है। 8,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 8,500 से 550 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस होगा 19,600 का। चलिए कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज अपना। तो ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन और दूसरी रणनीति भी जो आपको बताई गई है। आज ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है तो बिकवाली करके चलिए आज के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ ये पूरा एक्शन बताने के लिए जिगर त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि गोल्ड में रणनीति क्या होनी चाहिए?
गुड मॉर्निंग पूजा। सो मुझे लग रहा है जिस तरीके का पिक्चर अभी डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, और जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में कंटिन्यूसली आ रहा है एंड इट विल कंटिन्यू टू कम। सो जून कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 45,700, स्टॉप लॉस 45,600 एंड टारगेट वुड बी 45,900। ओके और कच्चा तेल यहाँ पे क्या करना चाहिए? लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है, खरीदारी करके चलें क्रूड में? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 और 6 सेशंस में हमने देखा हुआ है कि क्रूड में हमने एक 1000 पॉइंट्स की रैली देखी थी। कल भी मार्केट में हमने एक 20-21 परसेंटेज पॉइंट्स की हमने एक यहाँ पर रैली देखी है MCX में। थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आ सकता है, लेकिन सेंटिमेंट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। और आज हम बात करें तो इन्वेंटरी नंबर्स भी आएंगे US के इवनिंग में, सो इट विल बी वोलेटाइल सेशन, बट एज आई सेड सेंटिमेंट्स विल बी पॉजिटिव। सो मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 1875, स्टॉप लॉस 1855, टारगेट वुड बी 1910। ओके और मेटल स्पेस में क्या रणनीति अपनानी चाहिए आज? मेटल स्पेस में मुझे लग रहा है आज खरीदारी का माहौल रहना चाहिए। कॉपर मुझे लग रहा है आज बाय करने के लिए एक सेफ बेट है। सो मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 402, स्टॉप लॉस वुड बी 399, टारगेट वुड बी 407। ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिगर ये सारी रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेंड है वो तो आज पॉजिटिव नजर आ रहा है। गोल्ड, कॉपर और क्रूड तीनों में ही आज खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है, तो ये रणनीति आज अपना के चल सकते हैं कमोडिटी में। चलिए अब ब्रोकरेज हाउस की नजर आज किन स्टॉक्स पर है ये भी एक बार आपको बता देते हैं, और ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है आज? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले देखें तो मॉर्गन स्टैनली के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि साल 2020 सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, और साथ ही जो सेक्टर के डायनामिक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बदलते जाएंगे। इस पूरे सेक्टर में 2 स्टॉक्स पर इन्होंने जो रिपोर्ट्स निकाली हैं, पहला है जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, और करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो एक करीब 23% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो आय वो डिलीवरी बिजनेस से आती है, इसके लिए इनको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टाइटन पर जो है नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, अंडरवेट की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य दिया है 770 रुपये का, यानी मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो ये लगभग 14% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड को लेकर चिंता है, तो इनके लिए भी बिक्री को लेकर जो चिंता है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो जुबिलेंट फूडवर्क्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और टाइटन पर नेगेटिव रिपोर्ट। ओके तो जुबिलेंट फूड पर नेगेटिव है, टाइटन पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स, माफ कीजिएगा, टाइटन पर नेगेटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।